अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप जो चैनल देख रहे हैं इसका नाम है किसान टीवी। आज का टॉपिक बिल्कुल नया है। एक ग्रुप में मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किया जिसमें तकरीबन कोई 150-200 मेंबर थे। व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसमें जब उन्होंने मैसेज किया तो बाकी लोगों को उसकी समझ ही नहीं आई कि ये क्या बात हो रही है। उन्होंने पूछा कि जनाब ये आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करें, हमें इंग्लिश नहीं आती। आज उसी को एक टॉपिक बना के मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पानी की बचत, कि पानी को ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए। आपके इल्म में ये बात लाना ज़रूरी है कि हमारा फोकस ये है कि हम समझते हैं कि टूटी अगर बंद कर देंगे तो उससे कोई मुल्की लेवल पे बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। ठीक है, ज़ाया नहीं करना चाहिए, स्वीट वाटर ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन टोटल जितना भी पानी इस वक्त इस्तेमाल होता है उसका सिर्फ 7% आपके पूरे शहरों में इस्तेमाल होता है। यानी जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं, अर्बन जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 7% इस्तेमाल करती है। 93% जो आपका पानी है वो एग्रीकल्चर वाले इस्तेमाल करते हैं। तो उस एग्रीकल्चर वाले पानी को बचाने की ज़रूरत है। अगर आप घर में बचा भी लेते हैं टूटी से पानी, तो उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है शायद उतना ना हो जितना कि एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने तय ये काम करना ज़रूर चाहिए। अब उस पानी को बचाने की एक नई टेक्नोलॉजी आज यहाँ डिस्कस होगी, उसको कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग क्या है और ये कैसे पानी बचाती है और पौधों के लिए कैसे ये फेवरेबल है, कितनी किस्म की होती है मल्चिंग, तो ये चीज़ें आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मल्चिंग किसे कहते हैं। मल्चिंग कहते हैं कि आप सतह को कवर करें, यानी जहाँ पे पौधे के इर्द गिर्द आप देखें कि इरिगेशन लोग करते हैं तो वो बेबहा पानी जो है वो खेत में डाल देते हैं और वो इवेपोरेट होता रहता है और हवा में शामिल होता है, और जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। आजकल ह्यूमिडिटी क्यों ज़्यादा है? ये इसलिए ज़्यादा है कि आप मुंजी की काश्त हो रही है और उसमें पानी खड़ा हुआ है, धूप ऊपर से आती है, उसको इवेपोरेट करती है और वो इवेपोरेशन होके तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ाने का बायस बनता है, और हबस इसको कहते हैं। पहले कुछ मखसूस इलाके थे जैसे नारोवाल, गुजरांवाला और ये शेखुपुरा वगैरह जो मुंजी की काश्त के लिए मशहूर थे, लेकिन अब तो तकरीबन हर जगह ही मुंजी लोग काश्त करते हैं। अब यह है कि इस जो मल्चिंग है ये क्या करती है, ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे आप सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं या जहाँ पे आपके बागात हैं, वहाँ पे आप पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि पौधे दूर दूर लगे हुए हैं बागात में। फर्ज करें आपने अगर एक सिट्रस का बाग लगाया हुआ तो एक पौधे से दूसरे पौधे के दरमियान 10 या 15 फुट का फासला है, डिपेंड कि आप सफ़ेदे के जंगलात लगाए हुए हैं, कुछ भी लगाया हुआ है, तो उस सूरत में दरमियान वाली जितनी जगह है उसको कैसे कवर किया जाए, यानी जड़ों के इर्द गिर्द सारा जो है वो कैसे कवर किया जाए कि पानी की इवेपोरेशन कम हो जाए। दूसरा ये है कि वो ऑर्गेनिक मल्चिंग जो है वो उसमें ऐड करती है, उसको फर्टिलाइज भी करती है, डिकम्पोज होके आप डिकम्पोजर पानी में डाल के, तो उस जगह पे जब आप पानी फ्लश करते हैं तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर ऊपर पड़ा है जो मल्चिंग में आपने डाला है, तो वो उसको डिकम्पोज करके उसके लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब आल्दो कि मैं कोई इतना बड़ा जो है वो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बेसिकली तो वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मेरा जो ग्रिप है वो तो लाइफ स्टॉक पे है, लेकिन अब लाइफ स्टॉक के साथ एग्रीकल्चर, बेसिकली लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर का ही एक डिपार्टमेंट है, एक उसका एक सेगमेंट है, तो इसलिए हमें एग्रोनॉमी और ये फॉरेस्ट्री और ये सारा कुछ पढ़ाया जाता था। तो अब यह है कि जब प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो आप हर बंदा यही कहता है जी कि आप हमें बताएं कि बकरियों को फीड कौन सी डालनी है, तो ज़ाहिर है जब फीड की बात आती है तो एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, तो फिर इस पे भी रिसर्च करनी पड़ती है और इसको देखना पड़ता है। मल्चिंग बेसिकली करने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो ये है कि आप ऑर्गेनिक मल्चिंग करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आप पॉलीथीन या पेपर अगर करते हैं उसके ऊपर लेयर एक बिछाते हैं तो वो वक्त के साथ साथ उसके फ्रेगमेंट्स यानी उसके टोटे
بکھر جائیں گے اور وہ آپ کی زمین میں شامل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی زمین کی جو ہے وہ اس کو یہ نقصان دہ ایفیکٹ دے گی۔ تو آرگینک ملچنگ کے حق میں ہوں میں کہ آپ آرگینک کریں۔ ہمارے ہاں تو آرگینک ملچنگ جو ہے ویسے ہی فری ہے، لیبر ہمارے ہاں کیونکہ سستی ہے، تو اس لیے ہمیں فوکس ہی آرگینک ملچنگ پہ کرنا چاہیے۔ آج کل یہ سیزن ہے کہ آپ جو ہے جب منجی آئے تو اس کی جو پرالی ہے اس کو ضائع مت ہونے دیں، اپنے پاس سٹاک کر لیں۔ جو لوگ خاص طور پر باغات لگاتے ہیں وہ یا سبزیاں لگاتے ہیں، لہسن اور اس طرح کی جو جتنی بھی سبزیاں ہیں اس میں آپ ملچنگ کر لیں۔ تو جب اس کے اوپر آپ پرالی کی لیئر ڈال دیں گے تو ہوگا کیا کہ ایک تو ٹیمپریچر زمین کا کم ہو جائے گا، ایویپوریشن کم ہو جائے گی، پودے کو اتنی گرمی نہیں لگے گی۔ اس طریقے سے آپ وہ پودے جو کہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کرتے ملچنگ سے، ان کو بھی اگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس میں سے اگاتے ہیں اور ان کا ایک سائز اٹین کر لیتے ہیں تو اگلی گرمیوں کے آنے سے پہلے پہلے ان کا سائز اتنا ہو جائے گا کہ وہ پھر نہیں مریں گے۔ اس لیے ملچنگ پہ آج کا جو لیکچر ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی ایک تو ٹیمپریچر کم کر دے گی، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فرٹیلائزر کے طور پہ کام آئے گی، پانی کی بچت ہو جائے گی۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ 1 انچ یا سے لے کے 2 انچ کے درمیان آپ اس کی تہ لگا دیں گے پرالی کی، تو نیچے جو پودا نکل رہا ہے اس کو ایک تو گرمائش کم لگے گی اور اس کو اتنی دھوپ مل جائے گی جتنی کہ اس کو ریکوائرڈ ہے۔ جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ نرسریوں میں لوگ گرین ایک نیٹ لگا دیتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تیز جو دھوپ ہے جس میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ ان کے پتوں کو جلا دیتی ہے، تو وہ اتنی ہی جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی دھوپ وہ نیٹ ڈال کے تو اس طریقے سے پوری کر لیتے ہیں۔ اب ملچنگ میں بھی یہ کام ہو گیا، لیکن نیٹ میں آپ کی جو ایویپوریشن ہے اس پہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن ادھر جو ایویپوریشن ہے یہ اس کو بھی روک رہی ہے، اور جب یہ پرالی اندر کی جو ایویپوریشن ہے اس سے ویٹ ہوگی تو اس میں اگر آپ نے ڈیکمپوزر ڈالا ہوا ہے تو وہ اس کو ڈائجسٹ بھی کر لے گی۔ یعنی ایک نیچرل طریقے سے آپ کو کھاد بھی مل گئی، آپ کے جو پودوں کا ٹیمپریچر بھی لو ہو گیا اور پانی کی بھی بچت ہو گئی۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، تو میری گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں اپنی کھیت میں ملچنگ ضرور کریں اور آرگینک ملچنگ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو پرالی ہے کیونکہ پرالی کا کوئی خاص یوزج نہیں ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کو ملچنگ کے طور پہ استعمال کیا کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔